बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके, कैसे मिजाज हैं? तो आज हम नाइन्थ क्लास आर्ट्स ग्रुप के इसकी एक्सरसाइज है 2.1 2.1 मशक है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले उसमें है जी ज़कात। ज़कात जो है वो इस्लाम का पांचवा रुकन है। इसका मकसद क्या होता है जी कि गरीबों की मदद करना, और ये साल में एक बार अदा की जाती है। और इसकी जो शरह होती है वो 2.5 यानी कि 2.5% होती है। और ज़कात जो होती है वो रकम होती है जो पूरा साल अगर आपके पास एक रकम रहे, पैसा रहता है, तो साल के बाद जो है उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है उशर। उशर कहते हैं दस दस को, यानी कि 10वां हिस्सा। यानी कि ये किस किस चीज़ पर होता है? ये फसल पर होता है। और फसल जो है वो दो तरीके से हासिल की जाती है, एक है कुदरती ज़राए से और एक है मसनूई ज़राए से। कुदरती ज़राए से जो हासिल की जाती है उस पर है 10% उशर, और जो मसनूई ज़राए से है उस पर है 5%। अब कुदरती ज़राए कौन सा है कि ये वो जो बारानी इलाके हैं जहाँ पर सिर्फ बारिश के ज़रिए से ही जो फसलें उगती हैं उन पर 10% होती है। और मसनूई ज़राए वो होता है कि जिससे हम नहरों का पानी भी इस्तेमाल करते हैं और ट्यूबवेल का भी पानी भी इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं मसनूई ज़राए। और उस पर जो उशर है वो है 5%। इसके बाद आ जाता है ये तरका या वरासत। ये क्या चीज़ होती है कि इंसान के मरने के बाद जो उसके पास असासा मौजूद होता है वो उसका तरका या वरासत कहलाती है। और उसके अंदर जो है उसके अगर बेटी हैं, बेटे, उसकी बीवी और उसके भाई, उसकी बहनें, और उसके बाद उसकी बेटियां भी इसमें में शामिल होंगी। और फिर उसके बाद अगर उसका कोई भी नहीं होता तो बाकी नवासा, नवासी, पोता, पोती ये उसके असासे में शामिल होंगे, उसके वारिस होंगे। और इस्लाम के अंदर ये टोटल जो है वो 12 रिश्ते मौजूद हैं जी। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम सबसे पहले देखते हैं अपने इस पहले सवाल को, उसके बाद फिर हम इसको हल करते हैं जी भाई। इसमें देखिए ये 2.1 मशक है। इसके जो पहले दो सवाल आते हैं ये हमेशा शार्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं, और बाकी इस मशक में से जो होते हैं वो लॉन्ग सवाल लिए जाते हैं जी। और एक सवाल जो है वो लाजमी तौर पर आता है, इसकी एग्जाम्पल में से आ जाए, इसकी एक्सरसाइज में से आ जाए, या इसकी जायज़ा मशक में से आ जाए। अच्छा जी, तो पहला सवाल है कि अगर सोने की मालियत जो है वो 11,10,000 रुपये हो तो उस पर ज़कात मालूम करें। ये सिंपल सा ये है कि ज़कात की शरह जो वो 2.5% है, तो ये आप लोग इस पर मालूम कर सकते हैं ठीक। उसका दूसरा सवाल है कि चांदी की मालियत 3 लाख रुपये हो तो उस पर ज़कात मालूम करें। और तीसरा सवाल है कि 10 तोला सोना, 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम करें, जबकि सोने की कीमत 40,000 रुपये फ़ी तोला और चांदी की कीमत 5,000 रुपये फ़ी तोला हो। ठीक है, 10 तोले सोना है, 40 तोले चांदी है, और सोने की एक तोले की कीमत जो है वो 40,000 रुपये है, और चांदी की एक तोले की कीमत 5,000 रुपये है। जी भाई, तो हम इसको हल करते हैं जी भाई देखिए ज़रा। सबसे पहले है कुल सोना 10 तोले, कुल चांदी 40 तोला। उसके बाद है एक तोला सोना की कीमत है 40,000। अगर एक तोला की 40,000 हो तो 10 तोला की 10 तोला सोना की कीमत जो है वो 10 ज़रब 40 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जी 4 लाख रुपया जी। ये हमारे पास आ गया, सोने की कुल कीमत आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद है एक तोला चांदी की कीमत है 5,000 रुपया, तो 40 तोला जो चांदी होगी उसकी कीमत क्या होगी, यानी कि 40 को 5,000 से हम ज़रब देंगे तो हमारे पास 2 लाख रुपये आ गया जी। यानी कि 4 लाख रुपए का सोना, 2 लाख की चांदी। अब हम इसको इकट्ठा कर देंगे, कुल रकम 4 लाख जमा 2 लाख बराबर हो गया 6 लाख रुपया। इसके बाद है ज़कात की शरह क्या होती है, वो है 2.5%। ठीक है, 2.5 या 2.50। अब बिल्कुल आसान सा मेथड क्या है कि 100 रुपये पर ज़कात कितनी है, 2.50 रुपये। ठीक हो गया, 2 यानी कि इसको 2.5 रुपये कहते हैं। अगर 1 रुपया तो उस पर ज़कात कितनी होगी, क्योंकि 2.50 तकसीम 100, इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 2.50/100। ठीक हो गया। इसके बाद हमने एक किस पर करनी है, 6 लाख रुपए पर ज़कात, तो वही अमल होगा 2
5,000/100 ज़रब 6 लाख रुपया जी। अब हम क्या करते हैं, ये जो इसके अशारिया ख़त्म करने के लिए नीचे हम 2 ज़ीरो लगा दें, इसको हमने 1/100 लिख दिया, ठीक हो गया। ऊपर हो गया 250। अब हम क्या करेंगे, 250 बटे आपके पास क्या आ गया, 250 बटे ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो, 4 ज़ीरो आ गए, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये 4 ज़ीरो को हम इन 4 ज़ीरो के साथ काट देते हैं, बाकी हमारे पास बच जाएगा इधर से 60 और इधर से 250। अब 60 को 250 से हम ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 15,000 रुपया। 15,000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा जी। डियर स्टूडेंट, ये आपका था मशक 2.1, इसका सवाल नंबर 3 था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसकी मज़ीद इसी अंदाज से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सवाल मैं और आपको हल करके जी भाई, इसमें देखिए ये सवाल नंबर 5 है। वो कहता है कुदरती ज़राए से पैदा शुदा चावल की फसल मालियत 6 लाख रुपया पर उशर मालूम कीजिए। और इसी के साथ दूसरा है कि जी मसनूई ज़राए से पैदा शुदा गंदम की फसल की मालियत जो है वो 3,50,000 रुपये है, इस पर भी उशर मालूम कीजिए। तो मैं आपको जो सवाल नंबर 5 है वो हल करके देता हूँ जी। सवाल नंबर 5 है आपका। जी भाई, इसमें आपने क्या मालूम क्या करना है जी, हमने उशर मालूम करना है। लिहाजा हम क्या लिखेंगे, क्या 100 रुपये, यानी कि जो उशर की शरह होती है वो होती है 10%, ठीक हो गया। उशर की शरह 10%, लिहाजा 100 रुपये पर उशर बराबर है 10 रुपये और 1 रुपये पर उशर, ठीक है, वो हो जाएगा जी 10/100। और हमारे पास जो रकम है वो है 6 लाख रुपया जी। 6 लाख रुपये पर उशर, ठीक होगा। ये होगा जी 10/100 ज़रब 6 लाख, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं कि इसमें ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए, बाकी बच गया हमारा 6,000। 6,000 को 10 से ज़रब दे देंगे जी, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो रकम आ जाएगी 3 और ये 7 एक ज़ीरो लग जाएगी, 60,000 रुपया जो है वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी भाई। ये आपका मशक 2.1 का सवाल नंबर 5 है। तो इसके बाद हम एक सवाल और करेंगे जी भाई। इसके बाद देखिए कि सवाल नंबर 7 है कि अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी तो उसकी एक बेवा, 2 बेटों और एक बेटी में हर एक की जायदाद मालूम करें। इसके बाद अगला सवाल है कि इसमें उसकी एक बेवा है, 4 बेटियां हैं, तो उसकी आप मालियत मालूम करेंगे। इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊं कि सबसे पहले आपने जो है वो बेवा का हिस्सा मालूम करेंगे। जब बेटे और बेटियां हों, ठीक है, तो फिर बेवा का जो हिस्सा होता है वो होता है उसकी बीवी का हिस्सा, वो 1/8 होगा कुल रकम का, यानी कि इसमें से 1/8 हिस्सा इसका निकाल देंगे। बाकी जो रकम बच जाएगी उसमें से आप बेटों का और बेटी का हिस्सा निकाल देंगे जी, ठीक हो गया। इस तरीके से सवाल नंबर 9 है। तो वो कहता है कि एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए मालियत छोड़ी हो तो उसकी बेवा के हिस्से की मालियत मालूम करें, ठीक हो गया जी। और इस तरीके से ये कि टोटल सारे सवालात एक ही तरीके है। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर बच्चे ना हों, ठीक है, सिर्फ बेवा हो, तो फिर उसका जो हिस्सा होगा कुल जायदाद में से वो 1/4 होगा जी, ठीक हो गया। तो इसमें से हम सवाल नंबर जो 7 है उसको हम हल करते हैं जी भाई। इसमें देखिए उसकी जो कुल जायदाद है वो है 7,50,000 रुपया, यानी कि 7,50,000 रुपया।
ठीक हो गया। अब इसके वारिस कौन से हैं? उसकी एक बीवी है, ठीक हो गया, और बेटी है उसकी, बेटे हैं उसके, एक बेटी है, दो उसके बेटे हैं जी, ठीक हो गया। सबसे पहले हम बीवी का हिस्सा निकालेंगे जी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम बीवी का हिस्सा, बीवा का हिस्सा वो होता है 1/8। अब इसका होगा जी कुल हिस्सा, ठीक है, वो हो जाएगा 1/8 ज़रब 7,50,000 रुपया, ठीक है, 7,50,000 रुपया। अब हम क्या करेंगे कि 7,50,000 को 8 पर हम तकसीम करेंगे जी। तो वो तकसीम किया तो इसकी रकम आ जाएगी जी 93,750 रुपये, यानी कि 93,750 रुपया इसकी कुल जायदाद में से बीवी को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे जी बाकी रकम। अब उसके पास जो बाकी रकम बच जाएगी वो हम पहले मालूम करेंगे जी। बाकी रकम में हम क्या करेंगे कि उसकी जो कुल जायदाद है वो है 7,50,000 रुपया, उसमें से 93,750 जो है वो निकाल देंगे, ठीक हो गया। अब जो बाकी रकम बच जाएगी 7,50,000 में से जो ये निकालेंगे तो इसमें से बाकी बच गई जी 6,56,250 रुपये, ये उसकी बाकी रकम बच गई। अब ये जो रकम बची है इसमें से हम क्या करते हैं कि उसके बेटे और बेटी का हिस्सा निकालेंगे। अब यहाँ पर हम बेटी है उसकी एक, बेटे हैं उसके दो, यहाँ पर उनके हम निकालेंगे। सबसे पहले है निस्बत, निस्बत, ठीक है। अब निस्बत में क्या चीज़ होती है जी कि बेटी का एक होता है और बेटे का दो हिस्सा होगा जी, दुगना होता है, ठीक हो गया। अब दो बेटे हैं तो निस्बत दो, यानी कि ये एक बेटी का हिस्सा है, बेटे को दुगना एक बेटे को मिलेगा, फिर दुगना दूसरे बेटे को मिलेगा जी, ठीक हो गया। अब ये निस्बत आ गई, यहाँ पर लिखेंगे निस्बती मजमुआ, निस्बती मजमुआ, यानी कि इनको हम जमा करेंगे, यानी कि 2 जमा 2 जमा 1 बराबर है 2, 4 और 1 5। यहाँ पर हम लिखेंगे जी बेटी का हिस्सा। सबसे पहले हम बेटी का हिस्सा मालूम करते हैं जी, ठीक है। बेटी का हिस्सा जो होता है वो 1 है, ठीक है। अब कुल निस्बत जो है वो 5 है। बेटी का हिस्सा क्या हो जाएगा, यानी कुल रकम का 1/5 हिस्सा। यहाँ पर लिखेंगे जी कुल हिस्सा, ठीक है, आ जाएगा 1/5, ठीक है, ज़रब 6,56,250 रुपये। अब हम क्या करेंगे कि 6,56,250 को हम तकसीम कर देंगे 5 पर, ठीक हो गया जी। जब 5 पर तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,31,000, 1,31,250 रुपये, यानी कि एक बेटी को इतना हिस्सा मिलेगा जी, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके जो बेटे का हिस्सा आएगा जी, यहाँ पर है बेटे का हिस्सा, वो बेटे का हिस्सा क्या आ जाता है, वो दुगना है, तो वो हो जाएगा 2/5, ठीक हो गया। अब बेटे का जो हिस्सा है वो हम उसका कुल मालूम करेंगे जी, उसका कुल हिस्सा जो है वो कितना बनेगा जी। यहाँ पर लिखेंगे जी बेटे का कुल हिस्सा बराबर है 2/5 ज़रब वही रकम 6,56,250 रुपये, ठीक हो गया। अब इसको इस पर काटेंगे तो वही रकम आगे जाएगी 1,31,250 ज़रब ये 2 आ जाएगा जी। अब अगर हम इसको ज़रब देंगे 2 0 0 2 5 10 हसरे 2 2 4 और 1 5
2122622 यानी कि 2,62,500 रुपया जी। यानी कि हर बेटे को 2,62,500 रुपया मिलेगा जी। ठीक होगी बात ही जी। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा, इसको बार बार वीडियो को देखिएगा। तो इंशाल्लाह ये आपके चैप्टर नंबर 2 जो है आर्ट्स ग्रुप का आपके लिए आसान हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो ठीक है जी, मिलते हैं जी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।